क्या एक जो उस वर्ग से महिला आती है जिसको हम आयरन लेडी कहते हैं, आदरणीय बहन जी से इतनी घबराएगा चुनाव आयोग जिससे कि प्रतिमा ढक दी गई? नहीं, देखो, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि ये ढक दी जाए, मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मूर्ति बाहर नहीं है ये। अगर कोई व्यू फेसिंग होता है तो उसको ढकने का काम होता है, ये तो अंदर लगी हुई है। अंदर भी ढकने का काम आपने देखो, इनकी मानसिकता दिखाती है कि बहन कुमारी मायावती सिंह को कितना डर लगता है। अंदर मूर्ति लगी हुई है, बहन जी की मूर्ति को ढकने का कारण यही है कि बहन जी से डरे हुए हैं। 2022 में लोगों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं उन्होंने मन बना लिया कि बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं दे पाएंगे। हम लोग खड़े हैं राष्ट्रीय दंड प्रेरणा स्थल पे और अभी हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 66वां जन्मदिन केक काट कर मनाया और उनके उज्जवल भविष्य वह उनके लंबी उम्र की कामना करी। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग लगातार राष्ट्रीय दंड प्रेरणा स्थल पे जब से बना है हम लोग आते रहे हैं, पूरी टीम युवा शक्ति दल की और भी समाज संगठन आते रहे हैं। लेकिन आज हमें ये देखने को मिला है कि चुनाव चल रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो है स्टैचू ढक दिया गया है, पन्नी लगा दी गई है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि बसपा की बढ़ती ताकत और बसपा के लोगों का जो संघर्ष है, जो लगातार हर प्रदेश में जनाधार बढ़ रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग, उससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हम लोग विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद चुनाव आयोग से नहीं थी कि किस तरीके से केंद्र की डुगडुगी पे नाचकर काम करेगा। क्या एक जो उस वर्ग से महिला आती है जिसको हम आयरन लेडी कहते हैं, आदरणीय बहन जी से इतनी घबराएगा चुनाव आयोग जिससे कि प्रतिमा ढक दी गई? क्या ये मान सम्मान को ठेस नहीं है? क्या ये नारी को, महिलाओं का अपमान नहीं है? इस बात की जवाबदेही चुनाव आयोग जो है वो ज़रूर अपने जहन में पैदा करे कि क्या मैंने गलत किया, क्या सही किया है। सत्ता तो आनी जानी है, आज उन लोगों की है, कल बहुजन मूवमेंट की होगी, आदरणीय बहन जी की होगी। क्या इस तरह के कदम उठाने ज़रूरी हैं? तो ये पिन्नी लगाने का मकसद है क्या? क्या आज जो रोड पर लोग फूल बेच रहे हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है? क्या उनकी जो है फूलों को फेंक दिया जाएगा? क्या खेतों में जाकर फूलों के जो फसलें उजाड़ दी जाएंगी? या जो हमारा हाथ है किसी पार्टी का चिन्ह है तो क्या हमारे हाथ कटवा दिए जाएंगे? मैं जब तो मानता कि अगर कोई प्रचार करता, अगर बहन जी के जो है किसी पे बहन जी के किसी उस पर कोई चिन्ह होता, बैग पे चिन्ह होता, हाथी का कुछ होता, तो पहले इन्होंने हमारे 2012 में हाथी ढकवाए, 2017 में ढकवाए, अब बहन जी की पिन्नी ढकने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है अपने बहुजन समाज के लोगों से कि बहन जी का हम जो है 66वां जन्मदिन मना रहे हैं, सभी लोग हैं, सुधीर भाई हैं, सब लोग यहाँ हैं, कि ये सच्ची अगर ईमानदारी की बधाई होगी तो जब होगी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। और जिन जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है या मणिपुर है या गोवा है, जहाँ जहाँ बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम विजय की तरफ ले जाने का काम करें। क्या वकील साहब आप जानकार हैं कानून का, ऐसा कोई कानून है किसी नेता की मूर्ति चुनाव से पहले ढकी जा सकती? नहीं, देखो, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि ये ढक दी जाए, मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मूर्ति बाहर नहीं है ये। अगर कोई व्यू फेसिंग होता है तो उसको ढकने का काम होता है, ये तो अंदर लगी हुई है। अंदर भी ढकने का काम आपने देखो, इनकी मानसिकता दिखाती है कि बहन कुमारी मायावती सिंह को कितना डर लगता है। अंदर मूर्ति लगी हुई है, बहन जी की मूर्ति को ढकने का कारण यही है कि बहन जी से डरे हुए हैं। 2022 में लोगों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं उन्होंने मन बना लिया कि बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं दे पाएंगे। सुजीत जी, लेकिन ये तो चुनाव चिन्ह भी नहीं है, बहन जी का तो जो स्टेचू है। नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं है, मगर ये बहन कुमारी मायावती नेशनल पार्टी की लीडर है। नेशनल पार्टी लीडर जब अगर व्यू हो, कहीं व्यू फेस होता है, जैसे अगर कोई रोड पर कोई लगा होता है, अगर उन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि कर सकते हैं। मगर मेरा ये सवाल है कि ये तो अंदर है। अगर जो हमारे घरों में मूर्ति लगी हुई है बहन कुमारी मायावती की, मानव काशीराम साहब की हाथी की मूर्ति लगी हुई है, क्या उनको ढकने का काम करेंगे? 2012 में, जैसे रवि भाई ने बताया, 2012 में हाथियों को ढकने का काम किया था। अब की बात तो नहीं ढका आप लोगों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सतीशन मिश्रा जी ने साबित कर दिया था कि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, हमारा जो हाथी का चुनाव चिन्ह है, उसका सूंड नीचे की तरफ है। ये तो स्वागत करने वाला हाथी है, तो उनको मानने का काम किया। अब जो अंदर ये ढकने का काम किया है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक अपमान है बहन कुमारी मायावती का, ये पूरे समाज का अपमान है। बहन जी हमारी लीडर हैं, पूरे समाज की लीडर है। 25% जो वोट है हमारी, इंटैक्ट वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर।
आप बहन जी के अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या चुप रहेंगे क्या? सर, ये हमारा जो गुस्सा है ये चुनावों में निकलेगा, चुनावों में करेंगे हम इसको बात को। जो और दल है उनके जैसे नल है, किसी का चुनाव चाहिए, किसी का पतंग है, साइकिल है, हाथी है, कमल है, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी लगता है आपको? वो तो देखिए ढकते उनको जिनसे डर लगता है। बहन जी सपने में आती हैं रात को इनके में कि बहन जी अगर आ गई तो जो हमारे कार्यकलाप हैं 10 साल के सबका हो जाएगा, पुलिंदा बन जाएगा। जो पुलिस आज कर रही है, आपको देखा थाने में ले जाके उठा के ले जाके जाती है, थाने में मर्डर कर देती है। आपने देखा ना आगरे के अंदर, आपने देखा हाथरस में पुलिस का एक आदमी रात को 2 बजे हमारी एक बहन बेटी के अत्याचार हुआ उस पर, उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। तो सबको डर लग रहा है कि 2012 में जैसे हमने ढका था और 2007 से 2012 की सरकार जब बहन कुमारी मायावती रही तो क्या शासन हुआ, अच्छा शासन हुआ। ऐसे ही 2022 में बहन कुमारी मायावती रिपीट कर रही हैं। नौजवान साथी देखना आपने कितने नौजवान साथी हैं, आपने देखा रवि गौतम जी हैं, हम लोग हैं, हजारों लोग नौजवान साथी आज बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और हमारा वादा है ये आप लोगों से कि अब की बार बहन कुमारी मायावती आएंगी और कोई नहीं आने वाली। ये जो चुनाव आयोग की जो है पूरी कार्रवाई, ये निष्पक्ष लगती है क्या आपको? निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष भी होता है क्या? चुनाव आयोग भी उनके ही कठपुतली के काम करता है। चुनाव आयोग में भी वही लोग बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग जो है एक संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर वो अपना काम नहीं करती है। वो जहाँ भी हमारे अधिकारों की बात होती है उनको दबाने का काम करती है। ये वोटों से इनको जवाब देना है। जब वोट पड़ेगी तो इतने बटन दबाओ हाथी पर कि अब की बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, सब कुछ हो जाएगा सही। सुजीत जी, जो योगी मोदी जो अनाज बांट रहे हैं गरीबों को, उन्होंने थैला बांटा है, उस पर योगी जी का फोटो है, मोदी जी का फोटो है, और वो फोटो घर घर जा चुका है लोगों के अनाज के तौर पर। हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। हमें एजुकेशन मिल जाएगी, अपना अधिकार ले लेंगे। हमको रोजगार चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको संविधान का राज चाहिए देश के अंदर। जो एक ही पार्टी दे सकती है वो है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। चलिए ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।